अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैर व आफियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिक्शनरी स्किल। तो बताइए किस किस ने डिक्शनरी यूज़ की है और किस किस को इसके बारे में पता है। बताइए, अगर की है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं की तो कोई बात नहीं। डिक्शनरी क्या होती है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और कैसे करना है, ये सब आज हम देखने वाले हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप डिक्शनरी स्किल के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो फिर देखते हैं डिक्शनरी क्या होती है। अ डिक्शनरी इज़ अ बुक वेयर वर्ड्स आर अरेंज्ड फ्रॉम ए टू जेड। यानी क्या, डिक्शनरी जो होती है वो एक किताब होती है जिसमें वर्ड्स को यानी लफ्ज़ों को अरेंज किया जाता है ए से जेड तक। इट हेल्प्स अस लर्न द मीनिंग, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। ये हमको मदद करता है। किस लिए मदद करता है? लफ्ज़ों के मतलब समझने, उसके स्पेलिंग समझने के लिए और प्रोनाउंसिएशन के लिए। डिक्शनरी स्किल मीन्स नोइंग हाउ टू फाइंड अ वर्ड क्विकली इन द डिक्शनरी। और डिक्शनरी स्किल क्या होती है? डिक्शनरी स्किल का मतलब होता है कि डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ किस तरह से और जल्दी से तलाश करना, इसको कहते हैं डिक्शनरी स्किल। यानी वो हमको पता होना चाहिए कि एक डिक्शनरी में हम किस तरह से लफ्ज़ को जल्दी से तलाश कर सकते हैं। तो यही तो आज हम सीखने वाले हैं, है कि नहीं। चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होते हैं आप सब जानते हैं। क्या होती है ये बताइए। तो जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक, तो वो जिस सीक्वेंस से होते हैं उसे कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी तरतीबवार। ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर डी, ई, एफ, जी, इस तरह से जेड तक। तो ये होती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसे कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ वर्ड दिए गए, एप्पल, बॉल, कैट और डॉग। तो अब बताइए इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? एप्पल आएगा। फिर आएगा बॉल, क्योंकि ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी आता है। तो सबसे पहले आएगा एप्पल, 2 नंबर आएगा बॉल, 3 नंबर आएगा कैट और फिर आएगा लास्ट में डॉग। तो अब हमको डिक्शनरी स्किल सीखना है। तो डिक्शनरी स्किल मतलब ये होता है कि डिक्शनरी में हम वर्ड्स कैसे चेक करेंगे। तो इसके कुछ रूल्स याद रखिए। फर्स्ट लेटर रूल, यानी सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उसका फर्स्ट लेटर चेक करना है। क्या करना है? फर्स्ट लेटर चेक करना है। अब इसका फर्स्ट लेटर क्या है? एम है। इसका है ए, ये है जेड और ये है सी, यानी सब कैसे है? डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। तो अब ए बी सी डी में सबसे पहले क्या आता है इनमें से, इन चारों में से? एम, ए, जेड और सी, इनमें से सबसे पहले क्या आता है? ए आता है ना। तो सबसे पहले सीक्वेंस में कौन सा आएगा? एप्पल। कौन सा आएगा? एप्पल। उसके बाद क्या आता? सी आता है, इसलिए 2 नंबर पर आएगा कैट। 3 नंबर पे क्या आएगा? जेड आएगा या एम आएगा? एम। तो एम से कौन सा वर्ड है? मैंगो। और लास्ट में आएगा जेड से ज़ेब्रा है, इसलिए ये वाला वर्ड ज़ेब्रा। तो इसलिए एप्पल, कैट, मैंगो और लास्ट में आएगा ज़ेब्रा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट लेटर चेक करना है। अगर फर्स्ट लेटर डिफरेंट है तो उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी ए बी सी डी के तरतीब में लगाना है। दूसरा रूल देखिए, सेम फर्स्ट लेटर रूल। मतलब क्या? अभी यहाँ पर हमने क्या देखे? फर्स्ट लेटर अलग अलग है, लेकिन इसमें देखिए ये 3 वर्ड दिए गए, इसमें फर्स्ट लेटर बी है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। यानी फर्स्ट लेटर कैसा है? यहाँ पर सेम है ना, बी ही है यानी सेम है। तो हम क्या करेंगे? सेकंड वाला चेक करेंगे। अब सेकंड वाला क्या है? इसमें ए, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, यानी बी और ए ये क्या हुआ? सेम हुआ। तो अब हमको क्या करना है? फिर तीन नंबर वाला लेटर चेक करना है। तो इसमें है टी, इसमें है एल और इसमें है जी। क्या क्या है? टी,
एल और जी। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? जी आएगा, एल आएगा कि टी आएगा? कौन सा आएगा? जी। तो इसलिए बैग ये हमारा आएगा फर्स्ट नंबर। उसके बाद टी पहले आता है या एल पहले आता है? कौन सा आता है बोलिए? एल ना। हाँ, तो 2 नंबर कौन सा आएगा? बॉल। और लास्ट में आएगा बैट। है ना आसान? सबसे पहले हमको क्या करना है? फर्स्ट लेटर चेक करना है। फर्स्ट लेटर अगर डिफरेंट है तो उस हिसाब से हमको सीक्वेंस लगानी है। जिस तरह हमने यहाँ पर देखे, यहाँ पर फर्स्ट लेटर चेंज थे तो हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर उसको लगा दिया। लेकिन यहाँ पर क्या था? फर्स्ट लेटर सेम, तो हमने सेकंड लेटर चेक किया, सेकंड लेटर भी सेम था तो हमने थर्ड लेटर चेक किया। यानी इस तरह से आगे पढ़ते चलना है और इसकी सीक्वेंस लगाते चलनी है। ओके, ठीक है। तो एग्ज़ाम में इस टॉपिक पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कौन सा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर सही है, यानी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से सही कौन सा है वो हमको चूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ है फर्स्ट ऑप्शन में पहला है गर्ल। क्या है? गर्ल। दूसरे इसमें भी है गर्ल, तीसरे इसमें है क्वीन और क्वीन। तो आप बताइए, अगर हमको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से लगाना है तो सबसे पहले जी आएगा क्या क्यू आएगा? जी आएगा ना। तो ये ऑप्शन तीसरा और चौथा ये तो कट हो जाएंगे, है ना। अब ये है गर्ल, ये भी है गर्ल, यानी ये आएगा पहले आया, राइट। 2 नंबर पर क्वीन आएगा या जार आएगा? बोलिए, जे पहले आता है कि क्यू पहले आता है? तो जे पहले आता है कि नहीं? जे, उसके बाद फिर के और फिर क्यू। तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड दैट इज अल्फ़ाबेटिकली थर्ड इन द गिवन वर्ड्स। क्या बोला गया है? अल्फ़ाबेटिकली थर्ड, यानी तीसरे नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा? अगर इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से लगाया जाए तो तीसरे नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा? तो फर्स्ट रूल है हमारा, पहला लेटर चेक करना है। तो पहला लेटर बी है, यानी सेम लेटर है। फर्स्ट लेटर ये कैसे है? सेम है। सेकंड लेटर चेक करेंगे, इसमें है ई, ए, आई और यू। तो सबसे पहला कौन सा आएगा? ए वाला, है कि नहीं? ए, यानी बैग ये आएगा फर्स्ट नंबर पर। ई पहले है क्या? आई पहले या यू? क्या आएगा पहले? ई, यानी ये आएगा सेकंड नंबर। आई आएगा 3 नंबर और यू आएगा 4 नंबर। तो हमको कौन सा पूछा गया है? थर्ड नंबर का। तो कौन सा है थर्ड नंबर? बिल, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड दैट इज अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। क्या बोला गया? अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट जो है, फर्स्ट यानी पहला, जो पहले नंबर पर आएगा तो वो हमको चूज़ करना है। तो अब देखिए, फर्स्ट लेटर हमको पहले देखना है। फर्स्ट लेटर इसमें सब सेम है क्या? नहीं है, अलग अलग है ना, डिफरेंट है। तो हमको फर्स्ट लेटर देखना पड़ेगा। यहाँ पर है एफ, डी, एन और सी। इन चारों में सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को अगर हमको लगाना है तो सबसे पहले कौन सा आएगा? एफ पहले आएगा, सी पहले आएगा? क्या आएगा? ए, बी और फिर सी है तो सी पहले आएगा, यानी कार्ट ये लफ्ज़ हमारा सबसे पहले आएगा। और हमको पूछा क्या गया है? फर्स्ट ही पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही जवाब होगा, कार्ट। लेकिन फिर भी हम इसको अरेंज करके देखते हैं। फर्स्ट होगा कार्ट, उसके बाद क्या होगा? डी वाला यानी डिश, ये 2 नंबर, फिश 3 नंबर और 4 नंबर होगा 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड कम्स नेक्स्ट आफ्टर द वर्ड डर्टी इन द डिक्शनरी। अब डर्टी के बाद में क्या पूछा गया? विच वर्ड कम्स, यानी कौन सा वर्ड आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा वर्ड आता है? आफ्टर द वर्ड, यानी कौन से वर्ड के बाद?
डर्टी ये वर्ड के बाद डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आएगा? तो अभी डर्टी में फर्स्ट लेटर कौन सा है? डी है, तो इसमें भी चारों इसमें डी है, लेकिन ये आई के बाद हमको देखना है ना, आई के बाद, तो डी आई, यहाँ पर है आर, तो डायमंड आएगा क्या? डैम तो बिल्कुल नहीं आएगा, डर्टी के बाद देखना है, डैम तो पहले आएगा क्योंकि यहाँ पर ए है, तो इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। डेन भी नहीं आएगा क्योंकि ए बी सी डी ई, ई के बाद में आगे आया आता ना, तो ई वाला तो उसके पहले चले जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। और अब देखिए डर्टी के बाद हमको चेक करना है, तो डी और आई है कि नहीं, डी और आई, और ए जो है तो ये भी डर्टी के पहले आएगा ना, यहाँ पर ए है, थर्ड लेटर ए और आर, तो डर्टी और डायमंड में सिर्फ फर्स्ट लेटर देखिए, फर्स्ट 3 लेटर देखिए, डी आई और आर, इसमें क्या है, डी और आई है सेम, है क्या नहीं, और आर और ए में पहला कौन सा आएगा? ए आएगा, तो ये डर्टी के पहले आ चुका होगा, तो ये भी आएगा क्या? नहीं आएगा, तो हमको डर्टी के बाद वाला देखना है, तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी डॉक्टर, ये हमारा सही जवाब होगा। समझ रहे हो? क्या करना है? फर्स्ट लेटर चेक करना है, सब सेम है, तो हमने सेकंड लेटर चेक किए, तो सेकंड लेटर में यहाँ पर क्या है? ए है, यानी जो डैम ये लफ्ज़ है तो ये डिक्शनरी में कहाँ आएगा? डर्टी के पहले आ चुका होगा। डेन भी, ई तो आई के पहले आता है, तो इसलिए ई ये वाला लफ्ज़ भी जो है तो वो डिक्शनरी में आई के पहले आ चुका होगा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, लेकिन ये देखिए डी और आई, इसमें भी डी और आई है, तो हम क्या करेंगे? थर्ड नंबर का जो वर्ड लेटर है तो वो चेक करेंगे। तो समझने की कोशिश कीजिए, ए और आर इन दोनों में सबसे पहले कौन सा आता है? ए आता है ना, इसलिए डायमंड ये लफ्ज़ भी डर्टी के पहले ही आ चुका होगा, तो इसलिए डर्टी के बाद कौन सा आएगा? डॉक्टर, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही जवाब होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट इज अल्फ़ाबेटिकली फोर्थ। क्या बोला गया? फोर्थ नंबर यानी चौथा नंबर इन द डिक्शनरी, फोर्थ नंबर वाला लफ्ज़ चूज करना है। स्टैंड, स्पीक, सी और सन, फर्स्ट लेटर कैसा है? यहाँ पर भी सेम है। सेकंड लेटर चेक करते हैं, टी कौन सा है? सेकंड लेटर टी है, ई है, 2 इसमें है ई और यू, तो हमको फोर्थ वाला चेक करना है ना, तो फोर्थ मतलब कौन सा आएगा? देखिए, सॉरी यहाँ पर पी है, स्पीक में सेकंड लेटर है पी, यानी टी, पी, ई और यू, तो इसमें लास्ट वाला तो हमको क्या समझ में आता है कि लास्ट वाला कौन सा आएगा? जिसमें यू है। फिर भी देखो फर्स्ट में क्या आएगा? ई आएगा, ये वाला, यानी कि सी ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। उसके बाद पी पहले कि टी पहले, कौन सा आता? बोलिए बोलिए, पी पहले आता है, राइट ना? तो स्पीक ये 2 नंबर पर आएगा, फिर आएगा स्टैंड 3 नंबर पे, और लास्ट में आएगा सन, यानी यू वाला जो है तो वो लास्ट में आएगा, तो हमको फोर्थ वाला पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी सन ये हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड कम्स बिफोर द वर्ड क्लेवर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। बिफोर यानी क्या? बिफोर यानी पहले, किसके पहले? क्लेवर के पहले डिक्शनरी में हम कौन सा लफ्ज़ देखेंगे? तो अब देखिए सी है, यहाँ पर सभी अल्फाज में, सभी वर्ड में क्या है? सी है, तो हमको अब क्या देखना है? सेकंड लेटर देखना है, तो सेकंड लेटर देखिए एल है, और इसके पहले देखना है हमको, तो अब इसका सेकंड लेटर क्या है? ओ है, कम का सेकंड लेटर क्या है? ओ है, तो ओ कहाँ आता है? एल के बाद आता या पहले आता? एल एम एन ओ, यानी बाद में आएगा, तो ये है क्या? ये बिल्कुल नहीं होगा, ये पहले नहीं होगा, उसके बाद का वाला हुर्फ है ये। अब ये देखिए एल, इसमें भी एल है, सी एल, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, तो ये हो सकता है, हमारा जवाब हो सकता है, यानी क्लेवर के पहले हमको ये लफ्ज़ डिक्शनरी में मिलेगा। अब यहाँ पर सी है और ये ए है,
यहाँ पर एल है, तो ये भी हमको डिक्शनरी में पहले मिलेगा। एल से पहले ए आएगा ना, तो डिक्शनरी में हमको ये क्लेवर के पहले ही मिलेगा। चेयर, तो एच भी तो एल के पहले ही आता है, तो ये भी हमको डिक्शनरी में पहले मिलेगा। तो ऐसे वक्त पर हमको क्या करना है, इसके बिल्कुल पहले, यानी ये तो दूर दूर के हुए ना, सी ए टी क्या टी डिक्शनरी में बहुत पहले मिलेगा। चेयर भी हमको बहुत पहले मिलेगा, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लेटर सेम है, तो क्लेवर से पहले हमको क्या मिलेगा, क्लैप मिलेगा, है क्या नहीं। क्लेवर से पहले हमको क्या मिलेगा, क्लैप मिलेगा। समझने की कोशिश कीजिए, कैट भी क्लेवर से पहले का लफ्ज़ है, चेयर भी क्लेवर से पहले ही मिलेगा और क्लैप भी क्लेवर से पहले मिलेगा, लेकिन ये दोनों बहुत दूर दूर है, यानी शुरुआत में रहेंगे। ये ए की, सी और ए की लाइन में, और सी और एल की लाइन में जो रहेगा, तो हमको क्या मिलेगा, क्लेवर से पहले क्लैप मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल यू लुक अप द वर्ड अंपायर इन द डिक्शनरी। अंपायर ये लफ्ज़ जो है, तो वो डिक्शनरी में हमको कहाँ पर दिखेगा, बिफोर अगली, बिफोर यानी पहले और आफ्टर यानी बाद में। तो अंपायर यू, यू, एम और जी, तो एम पहले आएगा कि जी पहले आएगा, तो जी पहले आएगा ना, एम से पहले हमको जी आएगा। तो बिफोर अगली, अगली के पहले अंपायर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो ये हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। आफ्टर यूनिट, यूनिट के बाद में, तो यू और इसमें भी यू है, फर्स्ट लेटर सेम है। सेकंड लेटर देखते हैं, एम पहले आता है या एन पहले आता है, एम, एम के बाद आता है एन, तो यूनिट के बाद में एम आएगा क्या, पहले क्या आता, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन, तो एन के बाद में एम आएगा क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। बिफोर अंडरलाइन, अब यहाँ पर देखो क्या दिया, बिफोर अंडरलाइन यानी यू और एन, तो एन के पहले हमको एम मिलेगा, राइट, बिफोर यानी पहले, और एन के पहले हमको क्या मिलेगा, एम मिलेगा। लास्ट वाला देखते हैं क्या है, आफ्टर यूज़, यूज़ के बाद में, यूज़ के बाद में यानी यू और ये यू, ये फर्स्ट लेटर सेम है, और एम और एस, इसमें एम पहले आएगा क्या एस पहले आएगा, बताइए कौन सा पहले आएगा, एम पहले आएगा, यूज़ यानी एस जो है तो वो बाद में आएगा, तो एस के बाद में, राइट है क्या नहीं, बोलिए हाँ, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस, बाद में एस आता, तो हमको क्या करना है, एम के बाद एस आएगा, इसके बाद में एम आएगा क्या, आफ्टर यूज़, तो ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा, और सही जवाब हमारा होगा बिफोर अंडरलाइन, यानी कि एन से पहले हमको क्या मिलेगा, एम, यानी अंडरलाइन से पहले हमको अंपायर ये लफ्ज़ हमको डिक्शनरी में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल यू लुक अप द वर्ड्स विथ एस इन द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में एस से जो शुरू होने वाले लफ्ज़ है वो हमको कहाँ पर मिलेंगे, तो एस से शुरू होने वाले लफ्ज़ हमको वाई के बाद में मिलेंगे क्या, वाई के बाद एस आता क्या, एस पहले आएगा फिर वाई आएगा, यानी वाई के बाद एस आएगा क्या, नहीं आएगा, वाई से पहले एस आता, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। बिफोर सी, सी से पहले एस आएगा क्या, सी से पहले नहीं, सी के बाद में एस आता, सी के बाद में एस आता, तो ये भी नहीं। बिफोर यू, बिफोर यू यानी यू से पहले एस, तो ये राइट है, बिफोर यू। और आफ्टर टी, आफ्टर टी मिलेगा क्या हमको, नहीं, बिफोर टी होना चाहिए था, तो आफ्टर टी दिया गया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा हमारा, बिफोर यू, यानी यू से पहले हमको एस के लफ्ज़ ढूंढना पड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही जवाब होगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए,
चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट इज अल्फ़ाबेटिकली थर्ड इन द डिक्शनरी। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें थर्ड नंबर पर कौन सा लफ्ज़ आएगा वो हमको बताना है। तो फर्स्ट लेटर तो है ए और ए। सेकंड लेटर है हमारे पास एन, यहाँ पर भी एन और एन। अब देखते हैं थर्ड लेटर। तो थर्ड लेटर क्या है हमारे पास, इसमें है डी, यहाँ पर है जी, यहाँ है आई और यहाँ पर है टी। तो बताइए आप कौन सा आएगा फर्स्ट वाला। ए बी सी और डी, ये आएगा एक नंबर। ई एफ जी 2 नंबर, एच आई और लास्ट में आएगा टी। तो पूछा क्या गया, थर्ड नंबर वाला कौन सा आएगा। थर्ड नंबर ये आएगा हमारा थर्ड नंबर पर एनिमल। ये क्या हुआ हमारा, सही जवाब हुआ एनिमल। तो इस तरह से बच्चों आज हमने डिक्शनरी स्किल देखे, यानी उसमें देखा हमने डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी स्किल क्या होती है और उस पर मुनस्सर सवाल भी हल किए। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इंशाल्लाह ज़रूर इसका फ़ायदा आपको स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।